The University of Fraser Valley is a public university in Canada with the multi-campuses in Canada at British Columbia State. It was very formally known as the University College of the Fraser Valley and Fraser Valley College. It was established on April 4, 1974. The University of Fraser Valley is ranked 2,102 overall out of 14,160 institutions and 612 in the North America out of 2,624 institutions and 52 in Canada out of 101 institutions and number 6 in British Columbia out of 16 institutions. The Fraser Valley, the University of Fraser Valley has the 75% of acceptance rate. बात करते हैं इसकी अंडर ग्रेजुएट के बारे में। अंडर ग्रेजुएट में एंट्री जो आपकी रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट अपर सेकंड क्लास क्वालिफिकेशन, जो सुनने में अपर सेकंड क्लास है, लेकिन अगर आप उसको परसेंटेज में करें तो इन बिटवीन 73 to 85 के इन बिटवीन रिक्वायर्ड है। डिपेंड करता है आपका जो क्वालिफिकेशन एचएससी का जो ग्रेड है या आईएससी का जो आपका ग्रेड है, उसमें आपके पास 73 से 85 के इन बिटवीन मार्क्स मिनिमम होना बहुत जरूरी है और ये मेजर सब्जेक्ट्स में आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आईबी की बात करें, इंटरनेशनल बार्कलेट आईबी वाले जो है स्टूडेंट्स के लिए वो मिनिमम जो है आपके पास 30 आईबी पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है। ए लेवल्स वाले के लिए AA B या ABB होना बहुत जरूरी है। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करूं तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम ऑफ 3.0 CGPA होना बहुत जरूरी है, जो कि 70% आप कह सकते हैं। इतना हो तो आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट करूं तो अंडर ग्रेजुएट में जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है या पोस्ट ग्रेड में जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 और हायर है विद मिनिमम 6.0 in each component। टॉफल की अगर बात करूं तो 88 ओवरऑल आपको रिक्वायर्ड है IBT विद नो सेक्शन बिलो देन 20 और PT की अगर बात करें तो 61 ओवरऑल विद नो कंपोनेंट लेस देन 60 इन ईच, या राइटिंग में स्पेशली 60 आपका होना बहुत जरूरी है। डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फीस के। जो ऑल बैचलर्स प्रोग्राम है दे वर ऑफर्ड इन 15,744 कैनेडियन डॉलर। सेम स्पेसिफिक फीस रखी हुई है, एक ही फीस रखी हुई है और मास्टर्स के लिए भी आप कोई भी प्रोग्राम अगर आप चूज करना चाहें तो वो 12,500 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम पे तमाम मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल है। बात करते हैं इसके लिविंग एक्सपेंस की, तो अप्रोक्सीमेट 4,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर आपका जो है वो बन जाता है। वेरीज करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि वो अपनी किस किस्म की लिविंग रखना चाहता है। एप्लीकेशन जो फी है वो न्यू एप्लीकेशन जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, मुझे नहीं मिली, माइट कुछ मिल जाए आपको, या आपके अगर इंग्लिश लैंग्वेज अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम इंग्लिश स्टडीज के अंदर है तो आपको 150 कैनेडियन डॉलर तक पे करनी पड़ जाती है। न्यू इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट के लिए, उनकी जो प्रोग्राम्स की फीस है वो 250 कैनेडियन डॉलर्स है। इसके साथ साथ इनको रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट भी रिक्वायर्ड होता है जो कि 200 कैनेडियन डॉलर होता है। वो ईच टर्म में जब भी आप अपने आपको रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं तो आपको 200 कैनेडियन डॉलर आपको पे करना पड़ता है। अब नजर डालते हैं इसके इंटेक्स के बारे में कि जी फॉल सेमेस्टर जो है वो सितंबर दिसंबर के अंदर आपका होता है, जो कि एप्लीकेशन ओपन हो जाती है अक्टूबर में। लाइक विंटर जैन अप्रैल के लिए जो एप्लीकेशन ओपन है वो मई में हो जाती है, और मई अगस्त एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो वो आपकी अक्टूबर 1 में स्टार्ट हो जाती है। तो आप अर्ली अप्लाई कर रहे हैं, अर्लियर यू अप्लाई द बेटर द चांस टू गेट द एडमिशन। सम प्रोग्राम एक्सेप्ट द न्यू स्टूडेंट एट द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, लाइक फॉल के अंदर होता है वो ले लेते हैं। अदर स्टूडेंट हैव टू अप्लाई इन ऑल सेमेस्टर एंड चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे studyabroadupdates.com, जिस पे आप इसकी तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड स्कॉलरशिप जो कि है आपके रिन्यूएबल अमाउंट होता है जो ऑफर करते हैं। इसमें आप समझेंगे 2 एकेडमिक ईयर्स के ऊपर अप्रोक्सीमेट आपको समझिए कि मिल जाती है अराउंड 12,000 कैनेडियन डॉलर पर उसमें मिलती है, जो कि 12,000 से लेकर 36,000 कैनेडियन डॉलर्स पर मिलती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेटस। इसकी तमाम तर डिटेल मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहां पर ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि मैंने हाउसिंग और मील अलाउंस वगैरह के भी बारे में इसको बताया गया है, और ये स्टूडेंट जो है वो अपनी इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। तो 1 से 3 डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी अपॉन फंड्स के 1 से 3 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इजीली मिल जाती है। तो फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हर स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए वो ये ना रखे कि वो होगा। तो ये डेफिनेटली एक काइंड ऑफ फंड है जो आपकी सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट उसकी बेसिस पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो कोई वो नहीं है। सेकंड स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल एक्सीलेंसी एंट्रेंस स्कॉलरशिप। ये भी आप समझेंगे काइंड ऑफ अमाउंट है जो रिन्यूएबल होता है। इसमें 20,000 कैनेडियन डॉलर की स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें 5,000 पर ईयर। अगर आप बैचलर्स के प्रोग्राम में तो 5,000 पर ईयर पे जाके आपको 4 इयर्स में 20,000 तक मिल जाती है।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ईयर अराउंड 10 होते हैं, 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। ये आपकी एकेडमिक्स के ऊपर बेस कर रही होती है। आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, या मेरी वेबसाइट studyuploadupdates.com, उस पर आप जाएंगे तो ये तमाम स्कॉलरशिप क्राइटेरिया डिटेल्स मैंने वहां पर मेंशन की हुई है, और ऑटोमेटिकली इस स्कॉलरशिप के लिए बेसिकली आपको कंसीडर कर लिया जाता है। तो आपकी एकेडमिक्स की बेसिस के ऊपर आपको ऑटो कंसीडर कर लिया जाता है, आपको सेपरेटली इसके लिए अप्लाई नहीं करना। थर्ड स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल रीजनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप। ये जो अमाउंट ऑफर करती है वो अराउंड 5000 कैनेडियन डॉलर का ही ऑफर करती है। 15 समर में होती है और 15 फॉर फॉल होती है। टोटल 30 होती है पर ईयर के अंदर, और 15-15 समर और फॉल के अंदर डिवाइड कर दिए गए। तो वो कोई भी 15 स्टूडेंट जिनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं उनको कंसीडर कर लिया जाता है। ये आपको तमाम डिटेल्स मेरी स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyuploadupdates.com, इस पर मैंने तमाम तरह डेडलाइंस इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है। इसके लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है और कुछ सेपरेटली आपको अप्लाई करना नहीं है। ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। तो द हायर द ग्रेड्स द हायर द चांसेस। तो अप्लाई करें, ऑटोमेटिक आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको मतलब ऑटोमेटिक आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर कर लिया जाता है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपके ऑफर के साथ लग के आ जाती है।